जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज अभी एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा है उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर का, जहां हमारा एक निर्दोष फौजी नाम सतवीर सिंह, जिन्होंने ईमानदारी से देश सेवा की, देश सेवा करने के बाद वो अब रिटायर्ड होकर समाज सेवा भी कर रहे हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन फौजियों का ये आराम और ये शानो शौकत कुछ लोगों को हजम नहीं होती, और खासकर पुलिस वालों को। क्योंकि आज जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूं, एक सैनिक, एक फौजी को, उसको, पूरे परिवार को और साथ साथ में सैनिक समाज को बदनाम करने के लिए एक ऐसी साजिश जो रची गई पुलिस वालों द्वारा। हालांकि आपको मैं यही आज पहले ही बता देता हूं कि अभी शाहजहाँपुर सीजीएम कोर्ट ने उन 7 पुलिस वालों पर, यानी जिन लोगों ने फौजी के साथ गलत किया था, उन 7 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर के आदेश हो गए हैं, जिसमें एसएचओ और उसकी पूरी टीम शामिल है। एफआईआर के आदेश हो चुके हैं, साथ में ही वहां के एसपी साहब को कोर्ट के द्वारा लेटर जा चुका है कि भाई फौजी का जो प्रकरण था, जो इन्होंने उसको अवैध हिरासत में लिया, और जो भी घटना है उसकी जांच अलग से कोई दूसरा अन्य थाना करे और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। मैं मामला आपको बता देता हूं। आप लोगों को याद होगा, इसी साल मार्च में एक केस बहुत हाईलाइटेड हुआ था, और फौजी के साथ जब कोई केस हो जाता है तो हमारे देश की मीडिया, यहां तक कि हमारे भी कुछ ऐसे चैनल हैं जो फौज के नाम पर चैनल बनाते हैं, चलाते हैं, वो भी बोलेंगे कि देखो फौजी ने बदनाम करवा दिया। ठीक है, और पूरे फौज पर उंगली उठती है। ये बात है इसी मार्च की, जहां हमारा ये फौजी सतवीर सिंह 53 साल का, जो कि अपने परिवार के साथ यूपी शाहजहाँपुर में रह रहे हैं, वहां पर इसके बगल में एक यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल है, और उन्हीं के परिवार का एक यूपी में एसओजी की टीम का एक बंदा भी है। वो दोनों पुलिस परिवार से हैं। तो यहां बात यह होती है कि वो जो महिला थी पुलिस वाली, उसकी एक 5 साल की बच्ची, जो कि फौजी के छोटी बच्ची थी, उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। कई दिनों से लगातार ट्यूशन पढ़ रही थी, लेकिन एकाएक खबर आती है और ये फौजी के ऊपर मुकदमा डाल देती हैं कि 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और रेप का मुकदमा पोस्को के तहत दर्ज हो जाता है, और फौजी को जेल भेज दिया जाता है। और पूरी मीडिया, पूरे आसपास के लोग, देखो कैसा फौजी है, ऐसे फौजी होते हैं, इस तरह का वो चला दिया। हमारे भी कुछ चैनलों ने कि देखो फौज का बदनाम कर दिया। लेकिन जब इनकी खबर अखबार में आई तो वहां के पूर्व सैनिकों ने इनका साथ दिया। इनकी खबर मेरे पास भी आई थी, मेरी बात भी हुई थी। जो पूरी घटनाक्रम जब इन्होंने बताया तो वहां की टीम ने कहा कि सर पुलिस के पास जाना चाहिए, उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। तो मैंने भी इनके परिवार को यही कहा था, और वहाँ जो पूर्व सैनिक थे जिन्होंने मेरे पास भेजा, उनको भी, कि भाई पुलिस आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से केस जुड़ा हुआ है, तो आप कोर्ट में चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाने से पहले जो चैनल थ्रू होता है कि भाई एसएचओ के बाद में सिटी सीओ, एसपी, ऊपर तक, जहां तक ये जा सकते थे इन्होंने गए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत मामला है, बख्शेंगे नहीं, इस तरह की चीजें कही गई। अब जब ये केस लास्ट में एक हमारे पूर्व सैनिक ही हैं, वो वकील भी हैं, उन्होंने
इस केस को हैंडल किया और इस सैनिक की जो बड़ी बेटी है उनके नाम से एक केस दर्ज किया गया कि भाई ये झूठा मुकदमा है, क्योंकि इन्होंने उस समय हमारे को भी बताया था ये चीजें कि साहब जिस दिन का ये केस लगाया गया पिताजी घर पर थे ही नहीं। पुलिस को बार बार, जो इसमें पुलिस का आईओ था, आईओ का जब किसी केस के लिए आईओ को डिटेल किया जाता है तो उसका काम है कि भाई वो पूरे के पूरे उनको सबूतों को देखे, लेकिन वो बैठे बैठे वहीं एक ही पक्ष की कहानी लिख दिया, कहीं जाना ही आना नहीं, फौजी है तो उसको दोषी मान ही लिया, और उधर पुलिस वाले हैं तो उनके सारी बातें उन्होंने जो कहा वो तो नोट हो गई, और फौजी और उसका परिवार न्याय के लिए गुहार लगाता रहा कि भाई जो ये घटना बताई गई 13 तारीख की, उस 13 तारीख की ये 12 बजकर और 12:30 1 के बीच में एक घटना बताई गई कि इस समय से फौजी, ये बच्ची ट्यूशन गई थी, जो ट्यूशन पढ़ाने वाली इनकी फौजी की लड़की थी वो कहीं बाहर चली गई और फौजी अकेले थे, इसलिए इन्होंने बच्ची को छेड़ा और बच्ची ने आके माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर पुलिस ने आनंद फानंद में, ये पुलिस महकमे ने उस समय मतलब जो केस बनाया था उस समय इस हिसाब से बताया और तुरंत फौजी को उठा के गिरफ्तार कर लिए। लेकिन अब इसकी जो चीजें सामने आ रही हैं कि जो केस बनाया गया, घटना थी ये 13 तारीख की, 13 तारीख की घटना थी। पुलिस वाली ने एसएचओ जी, इनका एसएचओ में भी कोई एक बंदा था, उसको बुलाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो भी आया और बोला। आते ही पुलिस इनके परिवार पर जाकर इनके साथ फौजी का गला पकड़ लिया, बच्चों को मारपीट सब कैसा कर दिया फलाना, और पुलिस को भी टीम कर दिया। 13 की घटना थी, 14 को पुलिस ने इन्होंने 9 बजे उठाया। यहाँ बीच में एक चीज और स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाओं में जहाँ पोस्को एक्ट की बात आती है, मैं हूं या कोई भी आदमी हो, क्रॉस क्वेश्चन मैंने उस दिन भी किए थे कि भाई क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, ऐसा छोटी बच्ची क्यों लगाएगी, क्या कहानी थी। तो उस समय भी इन्होंने कुछ चीजें बताई थी, लेकिन हालांकि मैंने भी उस समय देखो ज्यादा विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा था देखो कि या तो भगवान जाने या आपका पिताजी जाने, और पिताजी से तो बात हो ही नहीं पाई क्योंकि वो तब से ही जेल में है। अभी भी शायद उनकी अब जमानत होगी, क्योंकि अभी का आज ही का एक फैसला है, तो अभी जमानत नहीं हुई है, तो पिताजी से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन इनके बच्चों से बात हुई, इन्होंने बताया था उस समय में कि भाई ये बच्ची को 2.5 साल से वहाँ छोड़ती थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से क्या कि मेरी ड्यूटी इधर उधर जा रही है, तुम सुबह से शाम तक बच्ची को रखो। तो इन्होंने बताया कि ये बच्ची, बोले भाई शाम से सुबह तक हम नहीं रख सकते, फिर ये बच्ची बदमाशी करती है, इधर उधर सामान को फेंक देती है, पैसों को उठा के इधर उधर कर देती है। तो पुलिस वाले ने कहा कि नहीं ऐसी नहीं है मेरी बच्ची, तुम झूठ बोलते हो। तो उन्होंने एक दिन इसको पैसे इधर उधर रखते हुए एक वीडियो बनाकर भी उसको दिखाया कि देखो आपकी बच्ची ऐसे करती है, अब तो आप ट्यूशन के समय भेजो, सारे बच्चे तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे दिन नहीं रखेंगे। लेकिन उसको इस बात का खुंदक आ गया कि ठीक है मैं तुम्हारे को देखूंगी, और मतलब कि मेरी बच्ची पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो उसने उल्टा फौजी के ऊपर आरोप लगा दी। ये फौजी के परिवार का कहना था, कोर्ट में भी कहा है बातें, उस समय हमारे को भी बताया था। लेकिन मैंने उस समय देखो मैंने कहा कि भाई जचने वाली चीजें नहीं कि कोई सामने वाला ऐसे अपनी बच्ची को भी इस्तेमाल कर देगा, ये चीजें लगा देगा, और देखने के बहुत तरीके होते हैं। लेकिन अब पुलिस वालों का क्या तरीका है इस केस में, अब जनता कह रही है कि इस तरह के फौजी को फंसा सकते हैं, जबकि फौजी के साथ तो चलो ये पूर्व सैनिक थे। वहाँ के एक जो कर्नल साहब हैं, स्टेशन कमांडर में जो बैठते हैं एडम कर्नल साहब, उन्होंने भी जो एसपी थे उनको कहा कि भैया हर एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा एविडेंस क्या मिला कि जब ये जिस दिन की घटना की 14 की तो बात है, लेकिन 13 की घटना बताई गई है 12:30 की, और उस दिन ये फौजी हमारे 11 बजे ही वहाँ जो अपना सोल्जर बोर्ड होता है उसमें किसी काम से गए थे। उसके बाद एक कैंटीन गए हैं, और कैंटीन के बाद में ये बैंक गए हैं, जहां बाकायदा सीसीटीवी में है। तो जो इन वहां की सैनिकों की टीम थी, उन्होंने उस समय भी हमारी बातें चलती थी कि सब ये सारा एविडेंस है। मैं बोला एविडेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोर्ट से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उन एविडेंसों पर जो आईओ था,
आईओ का काम था जांच अधिकारी का कि वो दूसरे पक्ष की बात सुने और वो एविडेंस को देखे, जबकि बताने के बाद कलेक्ट करना चाहिए था किसको, पुलिस को। लेकिन पुलिस का जो महकमा सामने वाला, एक तो वो महिला कांस्टेबल, दूसरा उसका एक एसओजी का बंदा, उसके ऊपर भी एफआईआर हुई है। एसओजी वाले बंदे पे भी, एसएचओ पे भी, सारे नाम नूम सब दिए हुए हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो उसके दबाव में उस आईओ ने देखा ही नहीं, जबकि इन्होंने कहा है कि भाई देखो ये फौजी यहाँ अपने घर से 10 साढ़े 10 बजे निकल गया, गली में जो कैमरे हैं जाते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस बोले नहीं, जाके वापिस आ गया होगा। 10-15 किलोमीटर की दूरी है, वहां से निकला है, उसके बाद में 11 बजे जहां ये सोल्जर बोर्ड में जो बंदे बैठते हैं वहां का सीसीटीवी बात करते हुए इनका है। उसके बाद में ये वहीं जो नजदीक कैंटीन है, कैंटीन में इन्होंने सामान लिया है, उसका भी सीसीटीवी है। उसके बाद में फिर ये सोल्जर बोर्ड में गया, मेरा वो काम नहीं होगा, बोले यहाँ से नहीं होगा, बैंक में जाकर ये काम बैंक में करवा लो। फिर ये बैंक में भी गए हैं, बैंक का भी सीसीटीवी है, यानी 11 बजे 10:30 से घर से निकले हैं और लास्ट में 2 बजे तक का बैंक का इनका पूरा सीसीटीवी है। रास्तों का सब उन फौजियों ने कलेक्ट किया है। वहाँ के पूर्व सैनिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मतलब इन चीज़ों का ध्यान दिया, और नहीं तो पल्ला झाड़ लेते हैं लोग कि भाई पास्को का काम है, हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी पूरी टीम लगी हुई। जो बंदे थे उन्होंने खुद सब जगह जगह जाकर, इनकी वाइफ ने और उन बंदों ने गली मोहल्ले से लगाकर, फिर वहाँ सीएसडी का हमारे अधिकारी भी जो इतनी जल्दी कैमरा देते नहीं, लेकिन बात एक सैनिक के ऊपर और इस वर्दी को कलंकित होने से बचाने के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सही कह रहे हो तो देखो। तो देखा तो सीसीटीवी में पक्का सारा बाकायदा टाइम के हिसाब से, तो उन्होंने सीसीटीवी की सीडी दी, ऑफिस की, सीएसडी की, फिर बैंक से निकलवाई, रास्तों की निकलवाई। आईओ को कई बार कहा कि साहब ये सीडी है ले जाओ, आईओ नहीं ले गया। उसके बाद ये प्रॉपर ऊपर भी गए हैं, सीओसीटी, एसपी, पुराने वाले एसपी ने तो फिर भी कहा था कि भाई इन चीज़ों पर गौर करो, लेकिन वो बदले हो गए। जैसा एक हमारे पूर्व सैनिक ने बताया कि नया एसपी तो बोले नहीं नहीं, तुम अपने फौजी कर रहे हो, फौजी ऐसा ही था, तुम क्यों उसका पक्ष ले रहे हो, हमारी जो टीम जांच कर रही है। मतलब उसने उस एंगल को ध्यान नहीं दिया, बस टीम पर ही विश्वास किया। जो टीम दिखाती गई, देखो ये है फलाना ढिगड़ा, हमने ये कर, मतलब वो पुलिस की तो फिक्स होती है थ्योरी, बस उसी पर वो चलते रहे। लेकिन इन पुलिस हमारे सैनिकों ने हार नहीं मानी। हमने भी कहा कि पुलिस नहीं सुनेगी, कोर्ट में जाओ, इनकी बच्ची के नाम से वहाँ कोर्ट में केस दायर हुआ और कोर्ट ने सुनवाई की। फिर सुनवाई में एक चीज़ और सामने आई कि साहब, एक तो ये कि पुलिस क्या बता रही है कि 13 की घटना, ठीक है 13 की घटना, उसके बाद में गिरफ्तारी दिखाया है कि फौजी फरार हो गया। पुलिस ने अपने बयान में किस तरह मतलब एक ड्रामा नचा कि साहब 13 को ये घटना घटी, 13 को जब इनकी माताजी को पता चला तो फौजी फरार हो गया और फौजी को 15 तारीख को कहीं एक जो नज़दीकी एक जंगल है बताया जा रहा है, वहाँ से गिरफ्तार किया। फिर गिरफ्तार करके रिमांड ले उसको कोर्ट के हवाले किया, फिर कोर्ट से इनको जेल भेजा। पुलिस की एक थ्योरी थी, लेकिन दूसरे एंकर में जो हकीकत थी, पुलिस को ये नहीं पता कि भाई आजकल सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। हकीकत ये थी कि 13 की घटना ये इन्होंने बताकर 14 को इनका बाकायदा प्लान के साथ गए। ये तो फौजी ने बताया कि भाई वो जो एसओजी कमांडो और उसके साथ 2 बंदे और थे और वो महिला घर पे आई, एक ने उसके पिताजी के गला, एक फौजी के बच्चे को भी थप्पड़ मार दिया, इनकी बच्चियों के साथ धक्का मुक्की की। बताया नहीं क्या कहानी है, बोला हम तुम्हारी ये कर देंगे, तुम समाज से भी बनते हो, तुम फौजी ऐसे ही होते हो, फलाना ढिगड़ा, ऐसे करके इनके साथ धक्का मुक्की की और फ़ोन किया कि फटाफट आओ और इसको उठा कर ले जाओ, मैं अभी देखो तुम्हारा इनकाउंटर करवा दूंगा। इस तरह वो बंदा बोलता रहा। ये समझ ही नहीं पाए कि घटना क्या है। ठीक है, उधर से फिर सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले आते हैं और इनको उठाकर ले जाते हैं थाने। इनको पता ही नहीं चलता बाद में बच्चे को कि भाई वो तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ले गए होंगे। पुलिस स्टेशन में बच्चा गया है तो पुलिस वाले बोले भाग जा, नहीं तो तेरे को भी अंदर कर देंगे। बताया नहीं केस क्या है तब तक। फिर इनका फौजी का बच्चा कि भाई मैं पुलिस वहाँ साथ में ही पेट्रोल पंप पर बैठा रहा कि भाई किसी को बताऊंगा। इनको पहले पता भी नहीं था कि भाई ये किसको बताएं, क्या करें। इधर उधर नेताओं से इधर उधर फ़ोन करते रहे, किसी ने सुना नहीं। बाद में वो पुलिस वाले ने इनको फ़ोन करके बुलाया कि भाई ठीक है तू इधर आ,
कहाँ है? बोला मैं तो यहाँ बाहर ही बैठा हूँ। बोले इधर आ। ऐसा है बोला, केस तेरे पिताजी पर इस तरह का 5 साल की बच्ची का पोस्को का एक्ट है और ये तो लंबा जेल जाएगा, और अगर तूने इसको छुड़वाना है तो 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लिया। बोला सी 1.5 लाख में कहाँ से लाऊं? बोले कहीं से भी ला। तो अब ऐसी स्थिति में कि भाई हाँ ये तो फंस गए, बंदे को भी लगा कि क्या करे भाई, चलो ले दे के करे। तो आया बाहर, दोस्तों से इधर उधर से फ़ोन किया कि भाई 1.5 लाख की व्यवस्था हो जाए, लेकिन उस समय जल्दीबाजी में बनी नहीं। इसको फिर पूछा, बोले हाँ। तो ये बोला कि ठीक है जी मैं कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। तो उनका जब इसने कहा कि मैं कर दूंगा तो इनका मन बदल गया, और सुबह 9 बजे के 14 तारीख को थाने में बैठे बैठे, और ये रात को 11 बजे 3.5 लाख रुपए में, कि भाई 3.5 लाख रुपए में सौदा बनेगा, नहीं तो नहीं छूटेंगे। ठीक है, पूरी सीसीटीवी है जहाँ इसके थाने में भी एक उसने अगर नहीं लाएगा तो इसके बच्चे का भी थप्पड़ मारा है, गाली गलौज भी की है, दबाव भी बनाया है, और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक थाने में रखा। रात को 11 बजे 3.5 लाख रुपए लेन देन में कि जा बाहर, नहीं तो ले जाओ और ले आना तो कर देंगे रफा दफा। कुछ एसएचओ को इधर उधर देना पड़ेगा, पार्टी को भी देना पड़ेगा। ऐसे करके रात को 11:30 बजे छोड़ा। 11:30 बजे छोड़ने के बाद जब इन्होंने बाहर, उसने बताया कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और क्यों 3.5 लाख रुपए दें? ठीक है मैं नहीं दूंगा। फौजी आदमी बिल्कुल स्टैंड पे कि मैंने गलत किया ही नहीं तो मैं दूंगा नहीं। उनको बाद में पता चला है, और फिर उन्होंने वो 15 को सुबह इसको अरेस्ट किया, दोबारा दबाव बना के कि भाई पैसे नहीं लाए तो अरेस्ट करके, और इसको जेल भेज दिया। और कहानी बनाई क्योंकि इनको पता था कि भाई पुलिस स्टेशन में कैमरे भी हैं, तो कहानी में लिख दिया कि 9 बजे सिर्फ पूछताछ के लिए लाए थे, और 9:30 बजे, और सुबह 11 बजे वापस छोड़ दिया। तो 2 घंटे में पूछताछ के ऊपर जब बात ऊपर तो गई, और फिर ये भाग गया। फिर हमने 15 को पकड़ा, जबकि पुलिस स्टेशन के कैमरे के लिए कोर्ट ने कहा कि भाई कैमरे दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि कैमरे हर थाने में लगे होंगे, 6 महीने तक की उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, पुलिस स्टेशन में कैमरे नहीं तो आसपास में भी होते हैं, इनको ये पता नहीं। तो कोर्ट ने इनको उस बेस पे कि तुमने एक तो अवैध कस्टडी में रखा सुबह 9 बजे से और रात 11 बजे तक। ठीक है, उसके बाद में भी अभी क्या बोलते हैं, दूसरे दिन बुलाकर वहीं बैठाकर फिर जेल भेजा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कि भाई सीसीटीवी दिखाओ, वो देखी नहीं। दूसरी तरफ जब तुम जो घटने की तारीख बताई जा रही है, जिस तारीख पर ये फौजी सीएसडी में था, बैंक में गया है, वहां सारी चीजें दिखाई, तो आयोग ने देखा क्यों नहीं? इस तरह कोर्ट ने सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए 7 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है, एसपी को लेटर दे दिया है। हालांकि आज फौजी की जमानत नहीं हुई है, हो सकता है जल्दी ही फौजी की जमानत हो जाएगी। और कल मेरे पास इनके परिवार की तरफ से जो भी और वीडियो वगैरह आज मेरे पास बोल रहा है कि कल भेजेंगे, इनके परिवार की तरफ से भी जो बयान आएंगे वो भी कल शायद आपको समय मिलते ही सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तो ये चीज़ें लेट आई हैं। और खासकर उन लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मार्च में बड़े बड़े अक्षरों में फौजी गंदे होते हैं, देखो फौजी फंस गया, फौजी को उठा कर लाए, फौजी ने ये कर दिया। मीडिया किसी भी उसको 2 मिनट के अंदर दोषी बनाने से पहले एक बार देख लिया करो। और कुछ तो हमारे ही चैनल बस बढ़ा चढ़ा के व्यू के चक्कर में साथ देना तो बजाय उसकी टांग और खींचते हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि मामला पोस्को एक्ट का था, भाई आप खुलकर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको रास्ता दिखा सकते हो। वो अपनी जगह अगर बंदा कह रहा है मैं सही हूँ, तो जो उसका मामला है, जैसे कोर्ट में जाने का, वकीलों का, रास्ता दिखाओ, बाकी भगवान देखेगा। और यहाँ भगवान ने ही देखा, और उसी आधार पर आज ये बाइज्जत हो सकता है बरी भी हो जाएंगे। और पुलिस वाले ऐसे जो मतलब जिनके दिमाग में एक रहता है कि फौजी है, फंसाओ या पैसे हटाओ, वो चीज़ें धीरे धीरे अब दूसरी टीम जांच करेगी तो सामने आ जाएगी। और जो हमारे सैनिकों का वीडियो वो भी आया हुआ है, मैं सुबह डालूंगा, जिसमें वो बता रहे थे कि हम ऊपर अधिकारियों के पास गए तो वो भी नहीं सुन रहे। उनकी भाषा ही शैली अलग है कि तुम एक फौजी को, जो दोषी फौजी के लिए तुम यहाँ आ रहे हो, कैसे फौजी हो, फलाना टिकड़ा, ऐसी फौज होती है। वो तो पूरी फौज पर उंगली उठा रही थी।
उनको भी हम कल एक्सपोज करेंगे कि कौन कौन थे, कौन कौन लोग ऐसे बोल रहे थे और हमारी कौन कौन टीम गई। उन सब टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। जो आप लोगों ने साथ दिया, और उन लोगों ने साथ इसी हिसाब से दिया कि जो समय वो बता रहे थे उस समय में वो संगठन के पास भी वहाँ प्रेजेंट था और पूरी सीसीटीवी दिखाई गई। निर्दोष आदमी के साथ लोग और भगवान भी साथ देता है। बाकी पूरी डिटेल मैं सुबह दे दूंगा। और पुलिस वालों को कहना चाहूँगा कि नाजायज चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे वाला तो इंसाफ जरूर करता है। तुम इस तरह फौजी को फंसा रहे हो, और चलो फौजी को तो इतने लोग बचाने वाले थे, तो आम सिविलियन का और जनता का क्या करते होंगे, कितने झूठे केस लाते होंगे, कितने से पैसों खाते होंगे। तो ये एक पुलिस के ऊपर कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो पुलिस की जांच करे। हालांकि विजिलेंस बनी हुई है और बहुत जगह विजिलेंस अच्छा काम करती है, लेकिन कई बार वही बात है कि बड़ी मछली में विजिलेंस से नहीं पाते क्योंकि उनको छुड़ा दिया जाता है। इसके लिए तो सेना या कोई ऐसी संस्था जो बीच बीच में इनको रीचेक करे और इनमें से 2-4 हवालात की हवा खाए, या जिस तरह ये करते हैं ना गलत के साथ, उस तरह इनके साथ भी करे, टिट फॉर टैट। तब ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो लोकतंत्र में ये सबसे बड़े गुंडे बन चुके हैं ऐसे लोग। मैं फिर कहता हूँ कि पुलिस महकमा बहुत अच्छा काम करता है। ये जो सेना है बाहर की जो सुरक्षा करती है, देश के लिए जान देती है, भाई वो बोलते हैं ना कि सेना तो सेना ही रहेगी, सेना देश की शान है, ताज है। लेकिन पुलिस भी अच्छा ड्यूटी करते हैं, मैं नहीं कहते, ये भी हमारे छोटे भाई की तरह इंटरनल सुरक्षा, और इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और ये भी बहुत अच्छी ईमानदारी से, बहुत अच्छे लोग हैं इनमें भी। लेकिन कुछ लोग जिनके फितूर है कि हम फौजियों के बाप हैं या इस तरह झूठे लोगों को फंसाते हैं, तो ऐसे गुंडों को पुलिस महकमा बचाने की बजाय इनको अच्छे से अगर ट्रीटमेंट दे तो पुलिस की छवि भी सुधरेगी और इनका इलाज भी होगा। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय भारत, वंदे मातरम।